इस वक्त मैं बटला हाउस में हूँ, खिज़र बाबा के आसपास। बटला हाउस चौक पे आपने देखा होगा, बाहर गोल्डन बिरयानी का बोर्ड लगा रहता है। वहां से लेकर आगे जब जाएंगे आप फजला मस्जिद तरफ, तो वहां पे खिज़र बाबा का मजार है। उसके आसपास जो कॉलोनी है, वहां के लोग आज बहुत ज्यादा टेंशन में उस वक्त आ गए जब यहाँ पुलिस अच्छी खासी तादाद में पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ, जिसमें औरतें भी बहुत ज्यादा, एक नोटिस लगाने के लिए आए। नोटिस यहाँ लगी हुई है, आप देख लीजिए, यहाँ नोटिस यहाँ पे लगी हुई है। नोटिस में ये लिखा हुआ है कि ये जमीन जो है वो यूपी इरिगेशन वालों की है। उस नोटिस के मुताबिक 277 नंबर खसरा है। तो नोटिस में ये बताया गया है कि इस वाले खसरे में जो लोग भी रहते हैं वो खाली कर दीजिए, ये यूपी इरिगेशन की जमीन है। हम जब इस पे कार्रवाई करेंगे तो जो भी नुकसान होगा उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए, आप एक तरह की डिमोलिशन की ये नोटिस है कि आप लोग तैयार हो जाइए। ये नोटिस किसी कोर्ट की तरफ से नहीं आई है, यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस है और वो घरों में चिपकाया जा रहा है। चूंकि बहुत सारे घरों में नोटिस चिपकाई गई है तो टेंशन था कि हो सकता है लोग नाराज हो जाएं, हंगामा करने लगे। तो पुलिस भी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे आई हुई है और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवान भी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे आए हुए हैं। हम घर वालों से मालूम करेंगे वो यहाँ कब से रहते हैं, क्या वाकई में ये जमीन यूपी इरिगेशन की है या उन्होंने किसी से खरीदी थी, उनकी अपनी जमीन है, और अब वो क्या करेंगे। अब तंदूरी का मजा नूरी के तंदूरी मसाला के साथ। नूरी का तंदूरी मसाला जो बना है नूरी के बेहतरीन मसालों से, जो बढ़ाए आपके तंदूर का जायका उम्दा और बेमिसाल। आज ही ले आइए नूरी का तंदूरी मसाला, अब तंदूरी नूर भरी। देखिए, नोटिस कंटिन्यू चिपकाया जा रहा है। पूरी टीम थाने से भी आई हुई है और जिन लोगों का ये काम है वो भी आए। कंटिन्यू नोटिस चिपकाने का काम जारी है और जिस जिस घर पे नोटिस लग रही है तो ये सिंपल सी बात है, वो घर वाले टेंशन में आ जा रहे हैं। उनकी टेंशन हो रही है कि हमारा घर कुछ दिनों के अंदर में टूट जाएगा। अब उनका घर क्या वाकई में इलीगल था, उन्होंने कब्जा किया था या नहीं किया था, ये तो उनसे बात करने के बाद ही मालूम चलेगा। वो करेंगे क्या वो कोर्ट जाएंगे, अपील करेंगे, कुछ करेंगे, ये भी जाना। मैं ये बता दूं आपको, पूरी की पूरी कॉलोनी, पूरा का पूरा जितने भी घर है यहाँ पे सब में चिपकाया जा रहा है। पीछे देखिए, अच्छी तादाद में यहाँ पे लोग हैं, ये देखिए पीछे देखिए आप, सब में जितने भी घर है सब क्या इस पे चिपका है, क्या इस वाले में 50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं लोग। सबके मीटर लगे हुए हैं, पक्के पानी के मीटर लगे हुए हैं, बिजली के मीटर लगे हुए हैं, 4-4, 5-5 मंजिल फ्लैट बने हुए हैं। ये पिछले 50 साल से कॉलोनी है यहाँ पे। तो ये पहले से जब ये बन रही थी, जब कहाँ थे ये लोग, सब सोए हुए थे। सर आपने मालूम किया है कितने घर होंगे पूरे मिलाकर देखा जाए? यहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल में होंगे 500 घर तो होंगे। अच्छा, ये तो झुग्गियां नहीं है, तो 4 फ्लोर 5 फ्लोर के मकान यहाँ बने हुए। 5-5 फ्लोर बने हुए हैं भाई। अब देखिए आपके सामने, बाहर से लीजिए, बाहर से रोड से लीजिए, पूरी 5-5 मंजिल बना रखे हैं लोगों ने। कभी भी इन लोगों में से किसी भी मकान वाले को इससे पहले कभी भी कोई नोटिस मिली थी? कभी कोई नोटिस नहीं मिला आज तक। अचानक नोटिस आ गई कि टूटेगा। अचानक आज आई है नोटिस। तो पूरी दिल्ली में चल रहा है। तो यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, अब क्या प्लानिंग चल रही है? यहाँ के लोग कर रहे हैं प्लानिंग। देखिए लेडीज हैं, ये कितने परेशान हैं लोग यहाँ पे। सारे लोग परेशान हैं यहाँ के, सुन के एकदम ऑल ऑफ सडन एकदम से आए हैं लोग और नोटिस लगाने लगे। आपका भी घर है इसमें? नहीं, मेरा घर तो नहीं है सर, मैं लेकिन तो कभी आपको ध्यान में था कि इस वाले कॉलोनी पे नोटिस आएगी ऐसी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो बस बताइएगा, नोटिस 10 दिन पहले देना या 5 दिन पहले देना या रात को नोटिस छुपाना, सुबह को वहाँ बुलडोजर लेके पहुंच जाना, ये तो एक बहुत गलत बात है। यहाँ पर 4-4 मंजिल के मकान बन रहे थे, यूपी इरिगेशन हो या एमसीडी हो, ये मकान बनने ही क्यों दिए जाते हैं? गरीब लोग किस तरह से अपना पैसा लेके आते हैं, कोई अपने गाँव की जमीन बेच के आता है, कोई किस हालात में आता है, वो अपने बच्चों के लिए कैसे कैसे अपने पेट काट के इस मकान को खड़ा करते हैं, और गवर्नमेंट उसको 1 दिन में नोटिस या 10 दिन का टाइम देकर उसको उजाड़ दे, तो ये मैं कहूंगा ये बहुत गलत बात और बहुत अफसोस की बात है। ये लोग परेशान है, रो रहे हैं। आप देखिएगा यहाँ पर बहुत लोग परेशान है, रो रहे हैं। ये कहाँ जाएंगे सर? मैडम प्लीज मुझे ये बताइए, आपका घर है इसमें? जी हाँ। तो आपके घर पे नोटिस लगी है क्या? हाँ, नोटिस लगा है। ये कब से रह रहे हैं आप? हमें तो हो गए 30-40 साल हो गए यहाँ। तो कभी आपको ध्यान में आया कि आप किसी गलत जमीन पे हैं? नहीं, कोई ध्यान नहीं है। कुछ जब किसी ने कुछ बोला ही नहीं तो कैसे कह दें कि गलत जगह पे है हम। ये जमीन खरीदी थी किसी से आपने? हाँ, खरीदी थी। इतने सालों में कभी नहीं, कोई नोटिस कोई नहीं, आई कुछ नहीं आया। अब क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे, आवाज उठाएंगे। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाने की कोई प्लानिंग? हाँ, बनाएंगे, अभी बनाएंगे। अभी तो ये ऑर्डर ये दिए हैं, ये कोर्ट की थोड़ी पहली बार आए हैं। अभी जाएंगे, सब मिलेंगे, सब बात करेंगे कि कोर्ट में जाना, कहाँ जाना। ये थोड़ी एकदम ऐसे उजड़ जाएंगे। 15 दिन में कह दिया तो 15 दिन में यहाँ खाली करके भगले। कोई और जमीन जायदाद थोड़ी है हमारी जो हम लेके चले जाए अपने इसको। भैया मुझे 40 साल हो गए मेरी शादी को। मैं तो शादी होके यही पाई थी और 40 साल से हमारा केस चल रहा है। हमारे बच्चे बुढ़े हो गए यहाँ। केस जमीन चल रहा है? हाँ। क्या यूपी गवर्नमेंट से चल रहा है?
हाँ, नहरवाई से। नहरवाई वाले चल रहा है। हाँ। जी ठीक है। तो ये मुझे बताइए, अब तक मामला कोर्ट में ही है? अभी तक भी कोर्ट में, अब भी हम तारीख लड़ रहे हैं। तो जब मामला कोर्ट में है तो फिर ये डिमोलिशन के लिए क्यों आ गए ये लोग? अब वो ये कह रहे हैं कि जिन पर कोर्ट का केस है उन्हें छोड़ दो। भैया इन्हें क्यों छोड़ दो, इन गरीब आदमी को क्यों मार दो? ये भी तो 40-40, 30-30 साल से ही रह रहे हैं। इसमें तो कई बिल्डिंग है 4-5 फ्लोर की बनी हुई है, वो भी टूट जाएगी। क्यों टूट जाएगी? अब जिन्होंने खरीदी है बेचारों ने, गरीब आदमियों ने अपने घर जमीन जायदाद बेच के आके यहाँ खरीदी है। किस वजह से खरीदी है? अपने बच्चों का पेट काट के यहाँ जमीन खरीद के बैठ के बेचारे गाँव देहात से जमीन बेच के आ गए हैं। अच्छा, इतने सालों से आप लोग रहते हैं। हाँ। एक जमाने से हम भी देख रहे हैं, इस कॉलोनी हाँ। को देख रहे हैं, क्या कभी किसी भी तरफ से नोटिस मिली थी आप लोगों को? आप लोग कभी नोटिस नहीं मिला भाई, कभी नोटिस नहीं मिला। जैसे कोई घर बनाता है, नहरवाई वाले आते हैं 1500 रुपए लेकर चुप चले जाते हैं। पुलिस का तो आज तक कोई मैटर ही नहीं हुआ यहाँ। अच्छा, नहरवाई के लोग आते थे? हाँ, कुछ पैसे लिए वो चले गए? चले गए। वो क्या उन्हें कहना, कोई मतलब- वो क्या कहने के लिए आते थे? उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो झूठ कहते, झूठ बोलते। सरकार जमीन ऐसी है तुम लोग तुम्हारी। आराम से रहो, ऐसे कहते थे? हाँ, रहो तुम्हारा। कभी किसी ने नहीं कहा? कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। देखो दोस्तों, दिक्कत की बात यह है कि 1-2 घर नहीं है यहाँ पे, छोटे बच्चे तो 4-10 घर हो तो कोई बात नहीं आदमी की है, बात और नहीं भैया, झुग्गी हो तो कभी- भी ऐसा होता लगता है। लेकिन एक यहाँ जो 2000 मकान आदमी है वो सैकड़ों की तादाद में है, और कई मकान ऐसे हैं जो बेहतरीन बने हुए हैं, सब नहीं 4-5 खरीदा फ्लोर है। के अच्छे वाले बने हुए हैं। सबने और खरीदा कोई भी ऐसा, इनके मुताबिक कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कब्जा करने के लिए बनाया है। किसी न किसी से उसने खरीदा ही है। हम तो लेकिन शादियों जानते में हैं यही पाए आप भैया। अक्सर सुनते होंगे, जब भी डिमोलिशन की कार्रवाई होती है तो लोग सालों से रहते हैं, उनके पास आधार भी होता है, पैन कुछ कार्ड है। भी होता है, डीएल भी होता है, गवर्नमेंट के जितने सारे डॉक्यूमेंट होते हैं सब होते हैं। वो राशन कार्ड सालों भी से है, लोग वोटर कार्ड रहते भी हैं, है, लेकिन अचानक पैन कार्ड कोई भी है, नोटिस ऐसी आती है, राशन कार्ड अब भी बोला है, जाता है कि आप लोग खाली कर दीजिए, हमारे पास आपका मकान हम तोड़ देंगे। जी बताएं। सब कुछ है भाई हमारे पास। आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, वोटर कार्ड भी है। बताओ और क्या दें? और जिस जमीन का केस लड़ रहे हैं वो कागज भी आएंगे। बताओ भैया और क्या दें हम? कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? 30 साल हमें हो गए। हमारा बचपन यहीं भी था, खाना कमाना सब यहीं है। आज तक हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई कानून कार्रवाई एमसीडी नहरवाई की तरफ से कि जी आने वाले टाइम में ये उजड़ने वाला है। अगर ये उजड़ने वाला था तो ये 5-5 मंजिल बनी कैसे? ठीक है, बनी भी अभी 1.5 साल के फ्लैट बने हुए हैं, जो 2-2 महीने में खरीद के अपने कहाँ से पैसे लेकर। यहाँ पे कोई ऐसा आदमी नहीं है कि फट से 10 लाख रुपए निकालेगा, वकील को देगा, स्टे ही आएगा। यहाँ सब खाने कमाने वाले हैं, रोज कमाना रोज खाना है। ठीक है, अब आप ये अचानक से आते हैं 22 तारीख में, अभी त्योहार का टाइम है। ठीक है, 15 दिन का बैठ रहा 6-7 तारीख में। अब हम त्योहार मनाएंगे या बच्चों को लेके रोड पे बैठेंगे या रोड पे खाना बनाएंगे या खाएंगे? तो मुझे एक चीज बताइए, आपके अंदाजे के मुताबिक जी कितनी बिल्डिंग होगी मिलाकर अगर बात करें? कम से कम आपसे 250 से ज्यादा है, 200 तो होंगी। सब में 20-25-30 लोग रहते होंगे सब में? आज इजी 8-10 मेंबर, नेचुरली 8-10 मेंबर, 6 मेंबर होंगे। उसी चीज का ये सचिव साहब भी वही कह के गए पुलिस वालों को कि आप सिर्फ मकान नंबर और मेंबर गिनो है कितने। मैं कहता हूँ हर मेंबर में छोटे बच्चे भी हैं, लेडीज भी है, बूढ़ी भी है, ये कहाँ जाएंगी? देखो इनकी उम्र। और देखिए आप, ये अचानक इनको अगर कोई आके नोटिस लगाए, अब बोले आप मकान खाली कर दो, सोचिए ये कहाँ जाएंगे? इनकी उम्र देख के लगता है आप कब से रहते हैं यहाँ? बहुत दिन है, इसको छोटा में लाया था। कब से आप यहाँ पे रहते हैं? हाँ, सोचिए ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? आए दिन इस तरह का सिलसिला चलता रहता है। लोग सालों साल से रहते हैं, अचानक नोटिस लगती है, उन्हें घर को तोड़ दिया जाता है। तो आप लोग वकील से कुछ बात कर रहे हैं इस सिलसिले में? कहीं अभी तो सर हम तो काम पे थे, अभी मैं काम पे था, भाई का कॉल आया, भाई ऐसी ऐसी बातें, मैं काम छोड़ के आया हूँ सर। तो अभी तो हम किसी चीज की तैयारी में नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या करना है, क्योंकि आसानी से कोई अपना रिहाइश अपना घर नहीं छोड़ सकता। अगर लेडी फोर्स भी है, चूंकि जब लोग मकान पे चिपकाएंगे नोटिस तो एक उम्मीद है कि लोग हंगामा करेंगे, चूंकि टेंशन में आएंगे, इसलिए लेडी फोर्स भी बुलाई गई है। लोकल पुलिस वाले जामिया नगर थाने से भी लोग आए हुए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के लेडी फोर्स भी आई हुई है और जेंट्स भी आए हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर किसी तरह का हंगामा हो तो उस पर कंट्रोल किया जाए। आज सिर्फ नोटिस लगाई जा रही है, जिसमें यह कहा गया कि 15 दिन के अंदर में आप लोग तैयारी कर लीजिए, यहाँ पे कार्रवाई हो सकती है। यानी कि एक टेंशन है, कार्रवाई का मतलब डिमोलिशन की एक टेंशन है। जब लोगों के मकान 4 फ्लोर के बने हो, अच्छे मकान बने हो, उस पर नोटिस लग जाए कि आपका घर तोड़ जाएगा, तो टेंशन वाली बात तो है ही। कौन हो गया? मेरे पीछे दोस्तों आप ये बारात घर देख सकते हैं। बारात घर के इधर राइट साइड में वो मजार है जो आप सब लोग जानते हैं। उस मजार से इधर के जितने भी फ्लैट हैं, उसमें ज्यादातर में, सब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ किसी पे नोटिस नहीं भी चिपकी है, तो ज्यादातर पे नोटिस चिपकाया जा रहा है। ये जो फोर्स यहाँ पे आप देख रहे हैं लेडी फोर्स, वो इसलिए है
कि हो सकता है लोगों को जो टेंशन आए किसी तरह की, तो ऐसी हरकत ना करे वो जिससे कोई हंगामा हो जाए, कुछ इलाके में शांति भंग हो। इसके लिए प्रिकॉशन के तौर पे यहाँ पे फोर्स है, जब नोटिस चिपकाया जाए तो आसानी से ये काम हो जाए। उसके बाद अब ये लोग जिनका यहाँ पे मकान है वो क्या करेंगे, या अदालत जाएंगे या किस तरह की कोशिश करेंगे इसको बचाने के लिए, वो बात की बात है। फिलहाल इस जगह पे कई मकानों पे नोटिस ने लोगों को टेंशन में डाल दिया है। अब वो इस बात के लिए डर रहे हैं कि उनका घर आने वाले कुछ दिनों में डिमोलिश कर दिया जाएगा।